Hello, dear student. Good morning to all of you. Welcome to my online class. आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का जो है प्रश्नावली आपका 8A का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल जो है हम पार्ट 1 जो है पढ़े थे। पार्ट 1 में जो है हमने 3 क्वेश्चन कराया था और 3 क्वेश्चन जो है करने के लिए भी कहा गया था आप लोग को। तो शायद जो है उम्मीद होगी कि आप लोग जो क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो आज जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। आपका जो ये क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, पहले हम प्रश्न को देखते हैं। दिया है कि प्रश्न 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब आप जानते हैं कि मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 3 ही होते हैं। कौन कौन? साइन, कोसाइन और टेंजेंट। मतलब साइन, कॉस और टेन। तो इसमें से देखिए जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्या कह रहा है कि एक जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है दिया है, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो जो आपका ये देखिए सामने 7th क्वेश्चन जो है साइन ए इक्वल टू कितना दिया है, 1/11। ठीक है, ये साइन ए इक्वल टू 1/11 दिया है। तो अब इसमें जो है हम 2 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए कह रहा है। 2 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे? एक तो cos a होगा और दूसरा क्या होगा, tan a होगा। तो cos a और tan a का वैल्यू जो है हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये देखिए साइन a इक्वल टू 1/11। तो साइन थीटा बराबर क्या बताया गया है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आपका लंब कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो इस त्रिभुज का नाम जो है दे दीजिए ए, बी और सी। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC है। एंगल ए है, मतलब ये वाला एंगल ये हो गया। देखिए यहाँ पे जो दिया था लंब आपका 1 और कर्ण जो है 11 है। तो लंब आपका 1 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्योंकि जो है एंगल के सामने आपका लंब होगा और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। तो ये 1 हो गया, ये 11। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमको आधार नहीं मालूम है। जब आधार नहीं मालूम है तो आधार हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आधार को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर, AC मतलब क्या हो गया 11, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार आपका AB है, इसी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये AB स्क्वायर और लंब आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। 11 का स्क्वायर मतलब क्या है 11 गुणे 11, 11 की 11 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। अब ये देख रहे हैं कि ये प्लस है, बराबर के अगर पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका -1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। तो ये जो है आपका क्या हो गया, अगर ये देखिए AB स्क्वायर इक्वल, ये देखिए 120 में से आप 121 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 120 आ गया। अब देखिए ये स्क्वायर है, बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालना है AB। देखिए इसका वर्गमूल जो है किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे देखते हैं। जैसे 120 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 0, फिर 2 से 2 तिहाई 6 0,
फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 एक नम 2, 1 बचा 10 हो जाएगा, तो 2 पच्चे 10। अब 2 से नहीं होगा, किससे होगा? 3 से, 3 पच्चे 15, और फिर कितना हो जाएगा? 5 करना 5। तो इसका मतलब कि आपका जो 120 का अभाज्य गुणनखंड आया, मतलब जो इसका फैक्टर आया वो आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया? 5। तो अब जो है ये आपका क्या है? वर्गमूल है। तो वर्गमूल में कितने का पेयर बनता है? 2 का पेयर बनता है। देखिए 2 का पेयर बन गया, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 बाहर आ जाएगा, पेयर बनेगा, तो अब रूट में बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 रूट। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30। तो इसका मतलब जो आपका आधार है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 रूट। अब देखिए जो मुझे मान निकालना है, किसका इसका मान निकालना है? cos a और tan a का मान निकालना है, यही ना? तो हम अगर cos a का मान निकालेंगे तो cos a बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। देखिए आधार आपका क्या है? AB, और कर्ण कितना है? AC। तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट 30, और AC की वैल्यू जो है आपका क्या हो गया? 11 हो गया। उसी प्रकार से क्या निकालेंगे? दूसरा निकालेंगे tan a का। tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। आपका लंब क्या है? BC, और आधार है AB, तो BC अपान AB हो जाएगा। देखिए BC की वैल्यू कितनी है? 1, और आपका जो है AB की वैल्यू जो है आपका कितना है? 2 अपान रूट 30। तो इस प्रकार से ये 2 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या किया? हमने निकाल दिया। अब जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? cos b इक्वल टू जो है 12 अपान 13। तो आपको जो है 2 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। इसका मतलब कि cos b का वैल्यू जो है दिया है, तो आपको sin b और tan b की वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इसको हम ज्ञात करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल जो है B है, तो B को क्या करिए? यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, और ये इसको A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज ABC हो गया। इसमें देखिए दिया हुआ है कि cos B इक्वल टू 12/13, ये दिया है। तो cos B मतलब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है? 12, और कर्ण कितना दिया है? 13। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस समकोण त्रिभुज में जो है आपको लंब नहीं मालूम है। लंब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो आपका इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे यह देखते हैं। तो त्रिभुज ABC, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण आपका AB है, AB की वैल्यू दिया है 13, 13 का स्क्वायर, आधार जो है BC है उसकी वैल्यू 12 दिया है, 12 का स्क्वायर प्लस लंब आपका AC है, उसी की वैल्यू आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर होगा 144, प्लस क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। ये प्लस में है, बराबर के पहले आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा आपका? AC स्क्वायर। तो यहाँ पे ये AC स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 44 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब 44 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। देखिए तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? √25, क्योंकि इधर क्या था? ये वर्ग था, बराबर उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा।
तो ये AC इक्वल टू हो जाएगा 25 को हम क्या ले सकते हैं 5 गुणे 5, इसमें 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 5 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका लंब है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब मुझे जो है लंब, आधार और कर्ण सभी की वैल्यू जो है प्राप्त हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब जो है ये आपका cos b इक्वल टू दिया था, तो हमको साइन b और tan b का मान निकालना है। तो हम यहाँ से निकालेंगे साइन b की वैल्यू। देखिए साइन b की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका AC है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कर्ण कितना है AB, तो ये हो जाएगा AC की वैल्यू 5 है, AB की वैल्यू 13 है, तो साइन B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 बटे 13। अब जो है cos B तो आपका दिया ही था, tan B का मान निकालना है। tan B क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब बटे आधार। तो आपका लंब कितना है AC और आधार कितना है BC। तो लंब की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 5 और आधार BC की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो इस प्रकार से जो है हम साइन A और tan B की वैल्यू जो है निकालेंगे। अब जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है किस प्रकार से लगेगा। देखिए नौवां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि cos थीटा इक्वल टू 2/5, मतलब cos थीटा की जो वैल्यू दिया है वो जो है 2/5 दिया है। तो आपको कह रहा है कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। इसका मतलब कि साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यू हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC। अब देखिए यहाँ पे एंगल जो है थीटा है, तो इस एंगल को क्या मान लीजिए थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका 2 हो गया, आधार पे AB है तो आधार 2 हो जाएगा, कर्ण आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो आपका त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपका है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण आपका जो है क्या है AC है, AC की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो आपका 5 का स्क्वायर, आधार आपका AB है, इसकी वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस लंब आपका क्या है BC है, इसको क्या करना है ज्ञात करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस क्या हो गया BC स्क्वायर। जब 4 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 25 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 में से 4 माइनस करेंगे 21, ठीक है। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा √21। देखिए 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए जो है आपका √21 होगा लंब की वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा √21 हो गया। अब जो है मुझे किसका मान निकालना है साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है BC और कर्ण कितना है AC। तो लंब की वैल्यू हो गई √21 और जो है आपका कर्ण की वैल्यू जो है आपकी हो गई 5। फिर जो है tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब आपका BC है, आधार क्या है AB, तो BC की वैल्यू आपकी √21 और जो है आधार की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई। तो इस प्रकार से जो है हम tan थीटा और साइन थीटा की वैल्यू जो है प्राप्त किए। अब आप लोग जो है 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन जो है खुद से करिएगा। अब आगे जो है हम लोग देखते हैं 12वां क्वेश्चन।
देखिए 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan फाई, इसको क्या पढ़ेंगे, फाई पढ़ेंगे। तो tan फाई इक्वल टू दिया है 14/9। तो इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपका लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 40 और आधार कितना हो गया 9। तो अगर ये एक त्रिभुज ABC है, एक समकोण त्रिभुज ABC है, अगर इसका ये वाला एंगल जो है फाई, ठीक है, अगर ये एंगल फाई हो तो क्या होगा, आपका लंब ये होगा, तो लंब आपका 40 हो गया और आधार कितना हो गया 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमको कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए जो है पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो ये आपका त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय आपका है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपका कर्ण कितना है AC की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू आधार आपका AB है, उसकी वैल्यू 9 दिया है, तो 9 का स्क्वायर प्लस लंब आपका BC है, BC की वैल्यू कितना दिया है 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1681। तो AC बराबर क्या हो जाएगा √1681। तो अब जो है इसका हम जब वर्गमूल निकालेंगे 1681 का, तो आपका देख रहे हैं कि ये 40 का जो है आपका कितना है 1600 है, ये 1681 है, तो ये कितने का होगा 41 का होगा। तो इसका मतलब कि AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 41 आ गई। तो हम क्या करेंगे, जो है साइन फाई की वैल्यू निकालना है, क्योंकि tan फाई को मान दिया हुआ है तो 2 निकालना है, तो आपका साइन फाई और cos फाई का निकालना है। तो साइन फाई क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब आपका BC है और कर्ण कितना है AC। तो BC की वैल्यू आपकी 40 है और AC की वैल्यू क्या है 41 है, तो 40 बटे 41 हो जाएगा साइन फाई की वैल्यू। फिर जो है आपका cos फाई का निकालना है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका जो है AB है और कर्ण क्या है AC। तो AB जो है आपका कितना है 9, और ये देखिए AB जो है आपका कितना है 9 और AC क्या है आपका 41। तो इस प्रकार से cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई 9/41। तो जो है इस प्रकार से जो है हम आज जो है 4 क्वेश्चन पढ़ें और 2 क्वेश्चन आपको लगाने के लिए दिया गया है, वो दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग लगा लीजिएगा। और इसके बाद जो है आपका 13वां क्वेश्चन से जो है अगले क्लास में मतलब कल पढ़ाया जाएगा जो है। थैंक यू क्लास।